पार्ट 4 हम वतन सा मॉरिशस। मुंबई से उड़ान भरते ही हमारा जहाज इतनी ऊंचाई पर चला गया कि नीचे कुछ नहीं दिख रहा था। मुंबई और मॉरिशस के बीच कोई थल नहीं है, केवल हिंद महासागर का नीला जल है। हांफता, दहाड़ता, उमंग भरता, पछाड़ खाता। ठीक 6 घंटे की उड़ान पूरी करने के बाद हमारा विमान सर शिव सागर राम गुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने लगा। पृथ्वी के निकट आते ही वनस्पतियां दिखने लगीं और जल के बीच उभरने लगा मॉरिशस द्वीप, जिसे हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही एक नया परिदृश्य था। किंचित ऊपर उभरा हुआ सा विस्तृत भूखंड, खूबसूरत सड़कें, नारियल के छोटे छोटे पंक्तिबद्ध वृक्ष। हवाई अड्डे से पोर्ट लुइस बहुत दूर, शायद दूसरे छोर पर है। रास्ते का दृश्य अपने सौंदर्य के खुलेपन और हरेपन से चकित कर रहा था। क्षितिज तक फैली हरियाली, गन्ने के खेत, ऊंची ऊंची असम भूमि, कहीं कहीं टीले, कहीं छोटी पहाड़ियां, छोटे छोटे वृक्ष, केले के बगीचे। तेज रफ्तार से गाड़ी भाग रही है, जैसी सड़कें वैसी ही कीमती कारें। ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमती सड़कें और उन पर चलने वाला आदमी नाम का प्राणी कोई नहीं। इस देश में जनसंख्या का दबाव बहुत कम है। मॉरिशस की कुल आबादी 12 लाख है। इसमें 8 लाख भारतीय मूल के लोग हैं। शेष 4 लाख में क्रियोल, फ्रेंच, चीनी और अन्य। यह मुख्यतः हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्मावलंबी ही हैं। मॉरिशस में अफ्रीकी, चीनी, भारतीय, यूरोपीय, पुर्तगाली आदि संस्कृतियों का अद्भुत सामंजस्य देखा जा सकता है। हमें हवाई अड्डे से लगभग 45 किलोमीटर दूर क्वात्रे बोर्नस में एक होटल ब्लू ऑर्चिड में ठहराया गया। घनी हरियाली के बीच यह एक सुंदर सा छोटा शहर है, सादा, शांत, स्वच्छ। मॉरिशस के शहरों, कस्बों और गांवों में गन्ने के खेत इस तरह फैले हुए हैं कि पता नहीं चलता खेतों में शहर है या शहरों में खेत। क्वात्रे बोर्नस भी एक ऐसा ही शहर है। होटल से तैयार होकर हम लोग, मैं, अरुणेश नीरव, रामदेव शुक्ल, सत्यदेव त्रिपाठी और प्रकाश उदय शहर का नजारा लेने निकले। ऐसा लग रहा था जैसे अपने देश के ही किसी कस्बे में टहल रहे हों। हम सड़कों, मकानों, लोगों और वनस्पतियों को देखते हुए चल रहे थे। रास्ते में आम का एक वृक्ष था, जिसमें पकने के करीब सिंदूरी आम लटक रहे थे। चितवन, गूलर, पाकड़ के भी 1-2 पेड़ दिखे, 2-3 पीपल के पुराने वृक्ष भी। बाद में नीम, इमली, चीड़, गुलमोहर आदि के वृक्ष भी दिखे। मुझे बताया गया कि यहाँ जंगलों में चंदन के भी वृक्ष हैं, जिनकी लकड़ी का उपयोग हवन में किया जाता है। हम एक चर्च में गए। इसके सामने एक छोटी सी पहाड़ी और पीछे एक विशाल कब्रगाह थी। रास्ते में केले बेचने वाले से भाव पूछा। उसने बताया, एक केले का दाम है 3 रुपए। मॉरिशस की मुद्रा को भी रुपया कहते हैं। मॉरिशस का 1 रुपया हमारे 25 रुपए के बराबर है। यानी भारतीय रुपयों में एक केले की कीमत आकी जाए तो हुई 75 रुपए। मेरे चश्मे का एक शीशा हवाई जहाज में ही निकल गया था। उसे लगाने के लिए सिर्फ 1 कील की जरूरत थी, लेकिन महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, मोका के भारतीय हिंदी अध्यापक सुरेश ऋतुपूर्ण ने मुझे सलाह दी कि मैं वहां किसी दुकान पर चश्मा ठीक करने को न दूं, बहुत महंगा पड़ेगा। अंत में सदानंद शाही ने भारत की अप्रतिम टेक्नोलॉजी अर्थात जुगाड़ से उसे काम चलाऊ कर दिया। मॉरिशस में लगभग सारा सामान बाहर से ही आता है। मॉरिशस हिंदी महासागर के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक प्राकृतिक द्वीप माना जाता है, क्योंकि यहाँ से निकटतम भूखंड मेडागास्कर 500 मील पश्चिम में है। अफ्रीका का पूर्वी समुद्र तट 1265 मील, मुंबई 2875 मील और ऑस्ट्रेलिया का समुद्र तट 3625 मील की दूरी पर है। यहाँ खाने पीने का सामान भी भारत, अफ्रीका और यूरोप से आता है। यहाँ की 90% जमीन पर गन्ना बोया जाता है।
पूरे द्वीप में जहां तक दृष्टि जाती है गन्ना ही गन्ना। आय का दूसरा साधन पर्यटन है। मॉरिशस का नैसर्गिक सौंदर्य है ही इतना आकर्षक कि उसे निहारने के लिए सारी दुनिया से पर्यटक आते रहते हैं। कभी यहाँ चीनी बनाने की 300 मिलें थीं, अब बड़ी क्षमता वाली 18 मिलें हैं। इधर वस्त्र और सिलाई उद्योग विकसित हुआ है। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि के उद्योगपति यहाँ पूंजी लगा रहे हैं। सरकार की ओर से प्रत्येक नागरिक के लिए दवाई और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध, उच्च शिक्षा भी सस्ती है। यहाँ सबसे गरीब हैं अफ्रीकी मूल के क्रियोल। इनके पूर्वजों को डच और फ्रेंच लोग गुलामों के रूप में यहाँ लाए थे। फ्रेंच क्रियोल अपेक्षाकृत संपन्न हैं। खेती का अधिकांश भाग इनके और मुसलमानों के हाथ में है। मैं मॉरिशस के कुछ गांवों में भी गया। गांव तक जाने वाली सड़कें बहुत बेहतर हैं। गांव के छोटे छोटे घर साफ सुथरे और सुसज्जित हैं। उनमें टेलीफोन और कंप्यूटर की भी व्यवस्था है। बैठकों की परंपरा यहाँ शुरू से रही है। किरमिटियों ने अपने को एकजुट करने और अपने सुख दुख को बांटने के लिए ऐसी बैठकों की शुरुआत की थी। यहाँ के अधिकांश लोग अपनी खेती किसानी या व्यापार करते हैं। जिनके पास जमीन अधिक है वे वेतन भोगी मजदूर भी रखते हैं। वेतन भोगी मजदूरों को बिना मुआवजा दिए नौकरी से हटाया नहीं जा सकता। खेती पर सीलिंग नहीं है। फसलों का बीमा होता है। गन्ने की फसल एक बार बो देने के बाद न्यूनतम 7 वर्ष तक काटी जाती है। कहीं कहीं तो 12-14 वर्ष तक चलती है। 1 एकड़ में लगभग 40 टन गन्ना पैदा होता है। मॉरिशस के भारतवंशियों में अपने नाम के साथ अपने उस पूर्वज का नाम लगाने की प्रथा है जो पहली बार इस द्वीप में आया था। नामों के साथ रामगुलाम, जोखू, संतोखी, प्रयाग आदि इस प्रकार की संज्ञाएं हैं। यहाँ आर्य समाज और सनातन धर्म की संस्थाएं सक्रिय रही हैं। अधिकांश स्थानों के नाम भी भारतीय हैं। पिता की संपत्ति में कन्या का भी समान अधिकार होता है। लड़की भी परिवार के साथ लड़का देखने जाती है। संयुक्त परिवार अभी तो है, पर बिखराव तेजी से शुरू हो गया है। मॉरिशस का कुल क्षेत्रफल 720 वर्ग मील है। 5 शहर हैं: पोर्ट लुई, बोवासा, क्वात्रे बोर्नस, बाकवा और क्यूरपिप। 90 गांव हैं। शहरों में सबसे बड़ा है पोर्ट लुई। चारों दिशाओं में मॉरिशस के समुद्र तट बहुत ही सुंदर हैं। उनका नीला, काला और हरा जल पर्यटकों को आकर्षित करता है। समुद्र तटों पर झौवा वृक्ष और आसपास मनोरम वन है। इन वनों में हिंसक पशु नहीं पाए जाते। यहाँ सांप बिच्छू भी नहीं होते। ब्लू ऑर्चिड होटल के कमरे का पर्दा हटाते ही शीशे की खिड़की से बाहर का अधिकांश हिस्सा दिखता है। स्वच्छ, हरा भरा, शांत, कोई भीड़ भाड़ नहीं, न सड़क पर न दुकानों पर। लगता ही नहीं कि शहर हो। सादे, संतुलित, सौम्य मकान, 1 या 2 मंजिले। केवल कॉम्प्लेक्स वाले भवन कुछ ऊंचे। 1-2 मकान ही 5-6 मंजिल वाले। 1-2 पाम वृक्षों के अलावा वृक्ष भी ऊंचे नहीं। सभी मकानों के बराबर या उनसे छोटे। थोड़ी थोड़ी दूर पर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाली बत्तियां। पैदल चलने के लिए फुटपाथ, जो सड़क के अनिवार्य हिस्से जैसे लगते हैं। यहाँ कोई हॉर्न नहीं बजाता। सड़क पर इतनी गाड़ियां, मगर इतना कम शोर। घरों के आसपास वनस्पतियां और 4 दीवारी की जगह कटी हुई हरी हरी झाड़ियां। दूर क्षितिज पर छोटी नुकीली पहाड़ियां और तलहटी में हरे भरे खेत। पहाड़ियों पर तैरते रुई के फाहे जैसे बादल। मॉरिशस में मौसम 2 ही प्रकार का होता है: नवंबर से अप्रैल तक गर्मी और मई से अक्टूबर तक सर्दी। इस छोटे से भूखंड में एक ही समय में भिन्न भिन्न स्थानों पर मौसम का अलग अलग रंग भी दिखता है।